महायुद्ध का 15वां दिन है आज और महायुद्ध के बीच भारत का डंका बजा है। हॉर्मुज से सुरक्षित भारतीय जहाज निकल चुका है। 55,000 टन एलपीजी ला रहा शिवालिक अब यहां पहुंचने वाला है। भारत में एलपीजी की किल्लत बहुत जल्द खत्म हो सकती है। शिवालिक का आना भारत के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जहां से सभी जहाज निकलते हैं जो ये गैस को कैरी करते हैं, इसके साथ ही ऑयल लेकर के आते हैं। और बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखना चाहिए कि पूरे मिडिल ईस्ट में जहां महायुद्ध के हालात बने हैं वहां भारत का जहाज अब रवाना हो चुका है। शिवालिक का आना भारत के लिए एक बहुत ही अहम कड़ी मानी जाएगी, क्योंकि एलपीजी की जो किल्लत है, लोग परेशान हो रहे हैं, ये अब बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमृत, 55,000 टन एलपीजी लेकर के शिवालिक रवाना हो चुका है। देखिए, लगातार हमारे जो भारतीय कूटनीतिक जानकार थे वो इस पे नजर बनाए हुए थे और विदेश मंत्रालय लगातार बातचीत कर रहा था। कल जब ईरान के राष्ट्राध्यक्ष जो है, राष्ट्रपति जो है, उनके साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बातचीत हुई तो उस दौरान जो है ये रास्ता बनकर के तैयार हुआ और उसके बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट से जो हमारा जो जहाज है वो हिंदुस्तानी झंडे के साथ वहां से वो क्रॉस कर गया है। और ये भी जानकारी मिली है कि एक और जहाज जो है वहां से निकलने वाला है और इसकी जानकारी बाकायदा ईरान के राजदूत ने दी है। उनका कहना है कि भारत चूंकि ईरान का एक पुराना मित्र रहा है और आज भी वो मित्र है और युद्ध के दौरान भी बहुत सारी मदद भारत ने ईरान के लिए की है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब लगातार ईरान संकटों से घिरा है और ये कहा जा रहा था कि भारत के साथ भी स्थिति जो है ईरान की वो ठीक नहीं लग रही है। लेकिन ऐसे में उनके राजदूत का बयान आता है। इसका मतलब ये है कि जो बैक चैनल जो हमारी बातचीत चल रही थी ईरान के नेताओं के साथ, उनके पदाधिकारियों के साथ, वो कहीं ना कहीं वो फलीभूत होती नजर आ रही है। और साथ ही साथ देश के भीतर जिस तरह से कमर्शियल गैस सिलेंडर की मारामारी थी और इसकी जो अगर कहा जाए कि कमी जो है वो तकरीबन रेस्टोरेंट और दूसरे प्रतिष्ठानों में 80% तक गिर गई थी, उसकी डिमांड बढ़ गई थी, वो अब जो है यहाँ पे जो है वो पूरी होती दिखाई देगी। क्योंकि जो यह जहाज आ रहा है विशेषतः एलपीजी के लिए ही है और इसके अलावा जो दूसरा जहाज आने वाला है वो भी है। राजदूत ने यह भी बताया, ये गौर करने वाली बात है कि तकरीबन 1 दर्जन जो है जहाज जो भारतीय फंसे हुए हैं ये हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास, उनको भी वहां से निकालने की जो है बातचीत चल रही है। यानी कि जो भारत की बातचीत पाइपलाइन में चल रही है वो सकारात्मक दिशा में चल रही है। हाँ, इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, मापदंड हो सकते हैं, वैश्विक कूटनीतिक जो मामले उठाए जाते हैं उसमें हर इफ एंड बट्स को देखा जाता है। ईरान भी देखेगा और उसमें भारत भी अपने स्वार्थ को देखेगा। जिस तरह से यहाँ भारत का जहाज अब शिवालिक रवाना हो चुका है, ये बहुत अहम माना जा रहा है। अब कई परेशानियां हैं जो सुलझती हुई नजर आएंगी। अमृत।